समय स्वयं मुड़ जाता है और पूरे के पूरे कमरों को धूल, प्राचीन परछाइयों और बंदी आत्माओं की एक रहस्यमयी दुनिया में निगल लेता है। आज अपने प्यारे दादाजी की तलाश में, जो बिना किसी सुराग के गायब हो गए थे, एक मासूम बालक और उसके पंखों वाले साथी ने वही चाबी घुमा दी। जैसे ही भारी लकड़ी के दरवाजे धड़ाम से बंद होते हैं और एक तिलिस्मी धुन उगने लगती है, क्या वे इस जादुई जाल को सुलझा पाएंगे या फिर वे भी इन भूले बिसरे पन्नों के बीच छिपे शाश्वत रहस्य बनकर रह जाएंगे? आए इस वीडियो में जानते हैं। 10 वर्षीय पिनों के लिए दोपहर का मतलब इस जादुई छोटी कार्यशाला में अपने दादाजी के साथ बैठकर कुछ न कुछ बनाना या सुधारना होता था। पिप अपने तेज तर्रार पंखों वाले दोस्त के साथ हर घंटा एक नया रोमांच सा लगता था, लेकिन आज दादाजी की उस सुकून देने वाली गुनगुनाहट की जगह एक अजीब और बेचैन कर देने वाली खामोशी ने ले ली थी। दादाजी, क्या आप फिर से मेज के नीचे छिपे हैं? मैंने आपसे कहा था उन पीतल के छोटे छोटे पेचों के चक्कर में अपनी पीठ का दर्द बढ़ाना ठीक नहीं है। टेंटे, दादाजी नहीं है। आज उनकी कोट की जेबों में भुनी हुई मूंगफली भी नहीं है। वे अपनी मेज को कभी इस तरह खुला नहीं छोड़ते पिप। ये देखो, उनके पसंदीदा मग में उनकी कैमोमाइल चाय से अभी भी भाप निकल रही है और उनका पढ़ने वाला मोटा चश्मा उनके खुले बही खाते के ठीक ऊपर रखा है। मेज पर चश्मा, बुरा संकेत। स्क्वाक। दादाजी बिना उस चश्मे के बिल्ली और तकिए में फर्क भी नहीं बता सकते। एक तकिया पिप, और तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। दुनिया भर का सोना मिलने पर भी वे इसके बिना सड़क पर कदम नहीं रखते। वे अपनी नाक से 2 फीट दूर लगे सड़क के बोर्ड भी मुश्किल से पढ़ पाते हैं। नीचे देखो बुद्धू, कागजों की कतार, कालीन पर कागजों का रास्ता। रुको, ये दादाजी के हाथ से बनाए गए ब्लूप्रिंट रेखा चित्र हैं। भला ये आगे के बरामदे की सीढ़ियों पर रोटी के टुकड़ों की तरह चारों ओर क्यों बिखरे पड़े हैं? कागजों के पीछे चलो। टेंटे। दादाजी, क्या आप यहाँ हैं? मैं हूँ टिम्मी, हम आपका चश्मा लेकर आए हैं। शूश, शांत रहने की जगह है। सख्त लाइब्रेरियन मेरे पर कतर देगी और मुझे डस्टर बना देगी। सामने रिसेप्शन डेस्क पर कोई नहीं बैठा है। ये सच में अजीब है। मिसेस गैबल लाइब्रेरी खुलने के समय कभी भी अपनी जगह खाली नहीं छोड़ती। पुराने कागज जैसी बू आ रही है और पुराने जूतों जैसी और बहुत बड़ी मुसीबत जैसी। दादाजी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अगर आप पीछे की अलमारियों में फंसे हैं तो बोलिए। दादाजी, परिंदे को आजाद करो। स्क्वाक। दोपहर के नाश्ते का समय हो गया है। रुको पिप, देखो इस पढ़ने वाली मेज पर क्या रखा है। चमकदार धातु, गोल जेब घड़ी। टिक 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 टिक। जेब घड़ी, दादाजी की सबसे अनमोल चीज। इसे यहाँ अंधेरे में अकेला क्यों छोड़ दिया? ये तो दादाजी की प्राचीन जेब घड़ी है। पीतल की वही जेब घड़ी जिसे वे हर रोज अपनी बंडी से जंजीर के सहारे बांध कर रखते हैं। वे इसे कभी किसी को छूने तक नहीं देते। इसे देखो, यह पूरी तरह से टिक टिक करना बंद कर चुकी है। इसकी काली सुइयां ठीक रात के 12 बजे पर एक साथ जम गई हैं। छोटी चाबी घुमाओ, इसे फिर से टिक टिक करवाओ। घड़ी को ठीक करो। खतरा, खतरा। स्क्वाक। धुआं एक विशाल तैरती हुई आकृति में तब्दील हुआ
लाइब्रेरी से सारी गर्माहट गायब हो गई और हवा बर्फीली ठंडी हो गई। उस घूमते हुए कोहरे के बीच दो विशाल चमकती हुई अंबर पीली भूरी आंखें खुली, जो उस डरे हुए लड़के और उसके परिंदे को प्राचीन शक्ति के साथ खूबने लगी। दरवाजे ये बाहर से खुद ब खुद बंद हो गए। इस कमरे को क्या हो रहा है? किसकी हिम्मत हुई क्रोनो कीपर के इस प्राचीन जादू में खलाल डालने की? सदियों से मैं वक्त के चक्रों के अंदर सो रहा था, किसी मूर्ख इंसान के उस पवित्र पीतल की चाबी घुमाने का इंतजार करते हुए। स्क्वाक! para पेंगानी दुआन वाला दानव, इस परिंदे को मत खाओ, मेरा स्वाद बहुत खराब है। इसकी जगह लड़के को खाओ। स्क्वाक! हमारा मतलब आपको परेशान करना नहीं था जनाब। मेरा नाम टिमी है और ये पिप है। हम मेरे ग्रैंडपा आर्थर को ढूंढ रहे हैं। क्या आपने उन्हें इस लाइब्रेरी में देखा है? ग्रैंडपा? कई मूर्ख इंसान भूली हुई विद्या के इन पवित्र हालों में भटक कर आते हैं, लेकिन शायद ही कोई वापस जा पाता है। तुमने अनंता की चाबी घुमा दी है छोटे लड़के। अब ओक के ये भरी दरवाजे बाहर से बंद हो चुके हैं और खुद वक्त थाम गया है। बंद दरवाजे, एक अंधेरी लाइब्रेरी में हमेशा के लिए कैद। ना कोई दाना, ना कोई स्वादिष्ट क्रैकर्स। स्क्वाक! हम तो गए, हम बर्बाद हो गए, मैं कह रहा हूँ। कृपया मिस्टर जीनी, हम बस अपने ग्रैंडपा को ढूंढना चाहते हैं और घर जाना चाहते हैं। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे आप दरवाजे खोल सके और हमें बाहर? मैं कोई आम आत्मा नहीं हूं, मैं पहेलियों का उस्ताद हूं। इन लोहे के कंडों को खोलने और अपने खोए हुए ग्रैंडफादर से मिलने के लिए तुम्हें अपनी समझदारी साबित करनी होगी। 3 पहेलियों का सही जवाब दो और तुम आजाद हो जाओगे। लेकिन अगर एक बार भी नाकाम हुए तो तुम हमेशा के लिए इन अंधेरे दस्तावेजों में कैद रहोगे। 3 पहेलियां, ठीक है, मुझे ये करना ही होगा। मैंने वादा किया था कि मैं ग्रैंडपा आर्थर के बिना नहीं जाऊंगा। आपकी पहली पहेली क्या है मास्टर जीनी? ध्यान से सुनो बच्चे, ये है तुम्हारे दिमाग का पहला इम्तिहान। मेरा एक चेहरा है, पर मैं मुस्कुरा या रो नहीं सकती। मेरे 2 हाथ हैं, पर मेरे कोई बाजू या पैर नहीं है। मैं हमेशा आगे बढ़ती हूं, फिर भी मैं कभी चलकर दूर नहीं जाती। बताओ, मैं कौन हूं? क्या एक चेहरा पर मुस्कुरा नहीं सकती, हाथ पर कोई बाजू या पैर नहीं? क्या ये कोई अजीब मूर्ति है या शायद कोई जादुई दानव? टिक टिक छोटे लड़के, वक्त की रेत तेजी से बह रही है और मेरा सबरा खत्म हो रहा है। मुझे अपना जवाब दो या हमेशा की कैद के लिए तैयार हो जाओ। स्कॉक, अपनी आंखों का इस्तेमाल करो बच्चे। नीचे देखो, कालीन पर उस चमकदार टिक टिक करने वाली चीज को देखो। खट खट खट। रुको पिप, तुम क्या कर रहे हो? घड़ी? अरे हाँ, घड़ी के सामने नंबर छपे होते हैं और उसे क्लॉक फेस कहते हैं। होशियार लड़का, होशियार लड़का। स्कॉक, सुइयां, नुकीली धातु की सुइयों को देखो। घंटे की सुई, मिनट की सुई। स्कॉक, चिड़िया को मूंगफली का इनाम दो। मुझे उत्तर पता है। आपकी पहली पहेली का उत्तर है
एक घड़ी। बिल्कुल सही। तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज नजरों वाले निकले छोटे इंसान। घड़ी का चेहरा और उसकी सुइयां। तुम्हारे पास काफी चतुर चिड़िया हैं, लेकिन इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ। ओ, मैंने कहा था ना, मैं हार नहीं मानूंगा। हमें अगली पहेली दीजिए जिन मालिक। हम तीनों पहेलियां सुलझाएंगे और अपने दादाजी को बचाएंगे। हाँ, अगला सवाल लाओ धुएं वाले आदमी। हमारे छोटे से सिर में बहुत बड़ा दिमाग है, स्कॉक। बहुत अच्छे, तुम पहले सवाल में बच गए, लेकिन दूसरा सवाल तुम्हारा दिमाग घुमा देगा। सुनो इसे। वो क्या है जो जितना सूखता जाता है उतना ही गीला होता जाता है? जितना सूखता है उतना गीला? कोई चीज किसी और को सुखाकर खुद कैसे गीली हो सकती है? इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। पानी, बारिश, भीगे हुए पंख। मेरा सिर दर्द कर रहा है। मेरे छोटे से दिमाग में दर्द हो रहा है। जैसे ही जिन की भयानक हंसी ऊंचे पत्थर के मेहराबों से टकराकर गूंजी, बंद लाइब्रेरी में बर्फीली हवा का एक झोंका आया, जिसने दीवार की बची हुई मशालों को एक एक करके बुझा दिया। टिमी अंधेरे में घूरता रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि वो जानता था कि एक गलत जवाब उनकी किस्मत का हमेशा के लिए फैसला कर देगा। जितना सूखता है उतना ही गीला होता जाता है। सोचो टीमी, सोचो। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो चीजों को सुखाती है? बारिश चीजों को गीला करती है, लेकिन बारिश किसी चीज को सुखाती नहीं। आग चीजों को सुखाती है, लेकिन आग गर्म होती है, गीली नहीं। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा। रुको, एक सेकंड रुको। जब दादाजी नहाने के बाद मुझसे घर के काम करवाते हैं, तब क्या होता है? मैं खुद को सुखाने के लिए क्या उठाता हूँ? मैं उसे अपनी गीली त्वचा पर रगड़ता हूँ। पानी मेरे शरीर से हटकर उस कपड़े में समा जाता है। तुम्हारा समय तूफान में रेत की तरह फिसलता जा रहा है छोटे इंसान। मुझे अपना जवाब अभी दो, वरना हमेशा के लिए इस अनंत अंधकार में समा जाओ। इसका जवाब है एक तौलिया। एक तौलिया जितना आपकी त्वचा को सुखाता है, उतना ही खुद गीला और गीला होता जाता है। असंभव। एक मामूली बच्चे ने मेरी दूसरी परीक्षा पार कर ली। यह सिर्फ किस्मत है, लेकिन तुम अंतिम परीक्षा पास नहीं कर पाओगे। मैं एक लड़के और एक बेअक्ल चिड़िया से हार नहीं मानूंगा। अपने धुएं वाले हाथ के गुस्से भरे झटके के साथ जिन्न ने हवा में से एक विशाल चमकती हुई रेत घड़ी प्रकट की। वो हवा में लटकी हुई तैरने लगी, जो घूमती हुई लाल रेत से भरी थी। ध्यान से सुनो लड़के, ये तुम्हारी तीसरी और अंतिम पहेली है। रेत का आखिरी दाना गिरने से पहले सही उत्तर दो, वरना इस लाइब्रेरी के भूले बिसरे तहखानों में हमेशा के लिए कैद हो जाओ। मेरे शब्द सुनो। वो क्या है जो तुम्हारा अपना है, लेकिन उसका इस्तेमाल अधिकतर दूसरे लोग करते हैं? जो मेरा अपना है, लेकिन अधिकतर दूसरे इस्तेमाल करते हैं। मेरे पसंदीदा खिलौने नहीं, वो तो मेरे हैं और मैं उनसे खेलता हूँ। मेरे कपड़े, मेरे सिवा मेरे कपड़े कोई नहीं पहनता। स्कॉक, मेरे
बिस्किट, मेरे चमकदार पीतल के बटन। नहीं नहीं, वो तो पिप के हैं। स्कॉक, क्या है वो टीमी? रेत गिर रही है, लाल रेत खत्म हो रही है। उस जादुई रेत घड़ी को देखो, वह कितनी तेजी से खाली हो रही है। आधी रेत तो पहले ही खत्म हो चुकी। सोचो टिमी, सोचो, दुनिया में मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जिसका इस्तेमाल बाकी लोग मुझसे कहीं ज्यादा करते हैं। समय के लगातार बढ़ते बोझ को महसूस करो छोटे लड़के। आखिरी दाने पास आ रहे हैं। तुम्हारे दादाजी हमेशा के लिए इन गहरे अभिलेखागारों में खोए रहेंगे और तुम भी भूली हुई धूल बनकर उनके साथ मिल जाओगे। नहीं, मैंने दादाजी को ढूंढने का वादा किया था। मैं पिप के साथ इतनी दूर आया हूँ, मैं अब हार नहीं सकता। क्या ये मेरा घर है? मेरे जूते, मेरे दादाजी की सुनहरी कमर घड़ी? नहीं नहीं, इन सब का इस्तेमाल तो मैं खुद करता हूँ। टिमी, मेरी बात सुनो टिमी, हार मत मानो टिमी। स्कॉक, तुम ये कर सकते हो टिमी। टिमी, टिमी, रुको, पिप, तुमने अभी क्या कहा? स्कॉक, टिमी, मैंने तुम्हारा नाम लिया। टिमी, 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 स्कॉक। सिर्फ एक दाना बचा है इंसान, अपना जवाब अभी दो, वरना हमेशा के लिए खामोशी के अंधेरे में बंद हो जाओ। उत्तर है मेरा नाम। मेरा नाम मेरा अपना है, लेकिन बाकी सब इसका इस्तेमाल मुझसे कहीं ज्यादा करते हैं। तुम्हारे इस तेज दिमाग का नाश हो लड़के। प्राचीन बंधन टूट गया है, तुम आजाद हो। दादाजी, क्या ये ऐप है? हमने आपको ढूंढ लिया। हाँ मेरे बच्चे, तुमने मुझे बचा लिया, मेरे प्यारे पोते। इसी तरह से टिमी ने अपनी साहसिकता और बुद्धिमाता से खुद को और दादाजी और पीप के साथ सुरक्षा से घर वापसी कर पाया। Hello friends, if you like this video, then please subscribe our channel and click the bell icon.